शहजाद, ये सर्कस है, नाटक है, इतना जल्दी क्यों? भी 3 दिन 4 दिन तो हुए हैं, बनाने दीजिए उनको भी। सरकार आपने भी 8-8 10-10 दिन लिए हैं पहले। सबसे पहले तो ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, तो मुझे नहीं पता कि इस प्रकार की टिप्पणी किसने की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और उसके नाते उनको, देखिए ये मामला समय का नहीं है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा जो जिस दिन मुझे, वो दिन कांग्रेस का आखिरी दिन होगा, ऐसा सचिन पायलट गा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, एक फूल दो माली, आपने पिक्चर देखी है? हाँ। अच्छी पिक्चर है, देखनी चाहिए। तो एक फूल और कई माली, ये क्या है? ये है, देखिए दिन कितने लगते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वैसे राधिका जी 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन होते, 3 दिन नहीं होते। और मुझे लगा मैडम आज 18 तारीख के स्वेरिंग इन के लिए कर्नाटका से लाइव करेंगी, पर स्टूडियो उनका साक्षात दर्शन हुआ, तो मैं अभी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। राजस्थान का जो टेम्पलेट है कि स्थिर मैंडेट दिया पर उसको अस्थिर बना दिया। सत्ता की लड़ाई कांग्रेस में हरदम चलती आई, और जिस प्रकार से, देखिए 2 ही उदाहरण है कि एक ही शरीर के 2 अंग लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, एक पाकिस्तान में, एक कर्नाटक और राजस्थान कांग्रेस में। एक शरीर है, जैसे पाकिस्तान एक शरीर है, उसके अलग अलग अंग सत्ता के लिए, हवस के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही सत्ता की हवस के लिए अलग अलग अंग कई लड़ रहे हैं। उदाहरण क्यों दे रहे हैं? नहीं, ऐसी लड़ाई तो बीजेपी में भी कई राज्यों में मैं आपको उसका मैं बताता हूँ। मुझे बताइए, जो उन्होंने अभी उनके ही उदाहरण लेते, उत्तर प्रदेश का उन्होंने उदाहरण गिरा है। हाँ। एक बार निर्णय हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी होंगे, जैसे विधायक दल ने तय किया, उसके बाद किसी ने धरना दिया क्या? किसी ने धरना दिया? केशव प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे। एक बार तय हो गया कि धामी जी को उत्तराखंड में बनना है, क्या किसी और उत्तराखंड के नेता ने धरना दिया क्या? एक बार तय हो गया, जो भी इन्होंने उदाहरण, मौर्य जी की नाराजगी की खबरें तो उन्होंने आपको फोन किया, उन्होंने आपको फोन किया, मैसेज किया? मौर्य जी ने अपनी नाराजगी को लेकर मानक गुप्ता को फोन किया या मैसेज किया? मुझे बता दो। और असम में तय हो गया तो सर्बानंद सोनोवाल जी क्या धरने पे बैठे क्या? देखिए मैं केवल ये कह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने डेवलप किया है, पॉलिटिकल अडल्ट्री। ये इसको भी कबूल कबूल कबूल, उसको भी कबूल कबूल कबूल, इतने सारे कबूल कबूल आप एक से ज़्यादा लोगों को बोलोगे ना, तो तलाक 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 होना है। और वो तलाक 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 की स्थिति आप राजस्थान में देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी एक से अधिक को कबूल 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 बोला। अब 36 मामला है, मेरी बात सुनो, तो इंटरनल मामला तो मुझे तो उनके इंटरनल में कितने कबूल बोले मुझे उससे कोई लेना नहीं। हाँ, 4 से ज्यादा बोले। हाँ? मेरा मामला यह है कि राजस्थान में कितने वादे पूरे हुए? किसानों की कर्ज माफी हुई? चलिए हिमाचल पे आ जाते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, क्या कितने महिलाओं को दिया? 300 यूनिट फ्री देंगे, कितने यूनिट फ्री दिए किसने घर को? 3 रुपए डीजल का बढ़ा दिया। नहीं, एक सेकंड मानक जी एक सेकंड। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि जब इस प्रकार का पॉलिटिकल बाइगमी होता है ना, पॉलिटिकल बाइगमी, तब प्रॉमिसेस पीछे हो जाते हैं। कहां से हो गया? मैं बता रहा हूं ना, दोनों कांग्रेस के मानक जी आप तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट खत्म नहीं होने दे रहे। नहीं, आपने नहीं, क्योंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया। आप शब्द का मतलब समझे तो मैं समझ, अब मैं अब थोड़ा समझे। मानक जी एक स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। जब आप हर स्टेट में, अब छत्तीसगढ़ देख लो, वहां पर पॉलिटिकल बाइगमी हुई, एक नाराज चलता है, एक धरने पर बैठ जाता है। राजस्थान में ऐसा हुआ, एक धरने पर बैठ जाता है, कहता है मेरी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। हिमाचल में कौन से वादे पूरे हुए? 1500 यूनिट का, 1500 रुपए का भी पूछ रहा हूँ, 300 यूनिट का भी पूछ रहा हूँ। राजस्थान में जो किसान कर्ज माफी है वो दी क्या? तो मेरा केवल इतना है हस्तक्षेप कि आप कितने दिन लगाना है, कितनों को कबूल कहना है, वो आपकी मर्जी, पर इस चक्कर में जनता के वादे गौण हो जाते हैं और जनता का प्राथमिकता हटकर केवल पोस्टर और मेरे पोजीशन आप जो इतने ये मेरा मूल मुद्दा है। आप जो इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल एडल्ट्री, बाइगमी, अरे भाई दोनों घर के उनके कांग्रेस के नेता। अच्छा एक सेकंड, राजस्थान में अशोक गहलोत और उनके अपने घर के नेता मानक, यहाँ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी अपने घर के नेता। तो ऐसा है ना, उनके घर पार्टी का इंटरनल मैटर है, घर की बाइगमी कहां से हो गई? मैं आपको उसका स्पेसिफिक उदाहरण दूं। जब एक सचिन पायलट धरने पर बैठता है तो सुखजिंदर रंधावा उसको एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों कहते हैं? आप राजस्थान का मामला, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा क्रॉस क्वेश्चन आज बड़े सारे सवाल मुझसे हैं, जाहिर है, क्योंकि देखिए उनसे जो सवाल बनते हैं मैंने पूछ लिया, आपको पूछना तो आप भी मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, मैं आप दे रहा हूं टाइम। नहीं, पॉइंट वही है, इतनी जल्दबाजी क्यों? राजस्थान में तो भैया साल भर में चुनाव आने वाला है, साल भर भी नहीं रह गया। देखिए ऐसा है, यहां तो अभी 4 दिन भी नहीं हुए। हाँ 5 दिन हुए वैसे, पर दिन का सवाल ही नहीं है मानक जी। मैं कह रहा हूं कि इनको कितने और दिन लगते हैं वो सब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में
क्योंकि ये पॉलिटिकल अडल्ट्री हुई तो एक तो स्टेबल मैंडेट अनस्टेबल बन गया। आपने सितंबर का याद है ना किस्सा कैसे हुआ था? एक लाइन रेजोल्यूशन पारित हुआ इनके सो कॉल्ड हाई कमांड से, वो कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई गई। दूसरा, इंस्टेबिलिटी के बाद वहां पर सत्ता बचाओ का ऐसा नंगा नाच चलता है कि महिला बचाओ, अपराधियों को उनके ऊपर कार्रवाई करो या बाकी चीजों पर फोकस हट जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में है। जो वादे लोगों को किए गए जैसे किसान कर्ज माफी का, वो वादे भूल जाते हैं Okay. और केवल इसका मैं अपनी जवाब दे सत्ता दूं? को पूरा करने के लिए कभी अपने ही विधायकों पर सेडिशन लॉ और कभी ओके, अपने ही विधायकों को राधिका, राजस्थान का उदाहरण दिया जा रहा है, जी। कर्नाटक कहीं दूसरा राजस्थान तो नहीं बनने जा रहा। और एक लाइन, अब एक केवल राजस्थान एक का अच्छा हुआ केवल उदाहरण एक दे लाइन, दिया। केवल 10 सेकंड और दे दीजिए, एक केवल 10 एक सेकंड और दीजिए। केवल एक लाइन। ये जो आपका टॉप लाइन है ना, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, ये होना चाहिए कौन बनेगा अगला सचिन पायलट। अच्छा, हो गया। चलिए, राधिका। ये बार बार पहले तो पिछले कुछ दिन से बार बार हनुमान जी के अलग अलग दोहे बोलते थे, अब ये आ गए उस पे कि तलाक कबूल पे। चलिए, अब आज नई चीज शुरू कर दी कि राजस्थान के किसानों के ऊपर। तो मैं इनको बता दूं, हमारी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये आंकड़े बताए हैं, कोई ये फर्ज नंबर्स या मैं अपने आप मतलब से नहीं बता रही। 20,77,000 किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं और अभी तक कुल राशि जो राजस्थान ने लोन वेवर स्कीम के तहत फार्मर्स की माफ करी है वो है 15,427 करोड़। तो ये बात बोलना बार बार कि नहीं किया। और खुद प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा जब देश कोरोना से जूझा था तो भिलवाड़ा मॉडल की कितनी तारीफ करी गई थी, किस तरीके से काम हो रहा है। किसी स्कीम्स जो राजस्थान सरकार लेकर आई है, चाहे वो हेल्थ स्कीम हो जिसमें राजस्थान की जनता, इनकी मैं आप इनके बीच में नहीं बोली थी, देखिए मैं हैकल करूंगी फिर सोचिएगा। दूसरी बात, ये बार बार धमकी समझिए या जो समझिए, डोंट डिरेल द डिबेट। अब मुद्दे पे आते, छत्तीसगढ़ की भी उन्होंने बात करी, छत्तीसगढ़ की भी उन्होंने बात करी। भूल जाते हैं बताने की देश में सबसे कम बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में है। वहां पे चाहे किसान की आय को लेकर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे और कितने वादे, क्योंकि हम लोगों ने जैसे गोधन न्याय योजना शुरू करी, उनके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस वजह से चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पहली बार राजस्थान में सरकार दोबारा रिपीट होगी। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार आ रही है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। एक नारा था, हाँ ये मैं भी पकड़ के बैठ जाती हूँ, मेरे पास भी बहुत चीजें हैं। सुक्खू जी ने 300 यूनिट अच्छा, फ्री रही देने का हिमाचल की बोला था, बात। बिजली अच्छा, के दाम बढ़ा हिमाचल, दिए। इसकी भी बात बताती हूँ। फिर भी पिछले हफ्ते के 10 दिन पहले की बात है, शिमला में निकाय चुनाव के रिजल्ट आए जिसमें 34 सीट्स में से 24 पे कांग्रेस जीती है। इनका तो सुपड़ा 300 साफ हो यूनिट गया, छोड़ दिया। ठीक है। 9 सीटों पे आप आ गए और आपको प्रचंड हार मिली है पहली बार। तो ये जनता ने यूपी में आपको हिमाचल क्या की, मिला? देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, वो फिर ये सवाल तरीका नहीं है, नहीं वादे, है। बोले फिर नहीं, इस बात अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है ना, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे पूरी डिबेट में, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ पूछना हो आप पूछिए, हाँ, वन बाय मेरे को वन कंप्लीट करने दे। 3 चीजें one by उन्होंने one। बोली, बोल। हिमाचल की बात बोली, मैं फिर बोलूंगी कि हिमाचल में अभी ही ड्यूरिंग जब कैंपेन जब कर्नाटक का चल रहा था, टीवी चैनल्स ने दिखाया नहीं, 34 में से 24 सीट्स पे कांग्रेस जीती। तो इसका मतलब हिमाचल की जनता हम पे विश्वास करती है। ये जो छोड़ के गए जनता के पास, ये जो मर्जी दिखाते रहे, इनका काम है। एक ये और एक इनके फेक न्यूज फैक्ट्री वाले अमित मालविया, उन्होंने तो जब पोल्स आ रहे थे, आपको याद है मानक जी एक ट्वीट किया था जिसमें अलग चैनल्स के अलग नंबर्स, डेटा ही बदल के डाल दिया था। एक बौखलाही हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब जो ये नारा देते थे, आपको याद है ना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। फिलहाल तो दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और आते आते आप देखिएगा पूरा के पूरा मैप मुक्त हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कर्नाटक की जनता को जी। मेरे शो के जरिए, चैनल के जरिए भरोसा दे सकती हैं और पूरे देश को जी कि कर्नाटक राजस्थान नहीं बनेगा? और कर्नाटक में जो गलती राजस्थान में आपने की, और वाकई ये गलती की आपने, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट को यह वादा किया था कि उनको सीएम बनाया जाएगा। किसने कहा वादा अब किया था? ये मैं सोर्सेज मत भी वही पूछिए, बोलती हूँ, सचिन अब पायलट ये जी ने सूत्र आपको मत कॉल पूछिए, करके बोला, नहीं देखिए। सोर्सेज मत पूछिए। देखिए, नहीं, लेकिन ये देखिए। उसकी मिसहैंडलिंग हुई है, उसी वजह से आज नतीजा देखिए। ये है कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, क्या नतीजा- भरोसा दिला सकती हैं कि कर्नाटक में ये नहीं होगा? देखिए, नतीजा फिर भी यह होगा कि जब नवंबर में चुनाव के नतीजे आएंगे, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से अशोक गहलोत जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। रही बात कर्नाटक की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कर्नाटक को एक स्थायी एक स्टेबल गवर्नमेंट दी जाएगी और जो विश्वास कर्नाटक की जनता ने जिन मुद्दों पे हम पे विश्वास किया है, वो मुद्दे ताकि पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम उन पे खरे उतरे, उनको कैसे पूरा किया जाएगा और उन्होंने किसके लीडरशिप में विश्वास रखा है। जैसे वो बैलेट पेपर बंद हो चुके हैं, जो एमएलएज ने अपना विश्वास जताया है कि कौन उनका नेता होना चाहिए, उन सब चीजों को मद्देनजर रख के डिलिब्रेशन होकर ये फैसला समझ लिया गया, फूक जाएगा। फूक के कदम रखेंगे इस बार। पूछिए अब शहजाद, क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, 3
स्पेसिफिक चीज़ है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि शिमला में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो भी है जीत गए, बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के समय एक महिला ने आकर पूछा राहुल जी से कि हमें अपना वो 1500 रुपये कब मिलेगा जो आपने वादा किया, और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बदले बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। आप अपने हिमाचल के कॉरेस्पॉन्डेंट को पूछ भी सकते हैं, हिमाचल बड़ा अच्छा राज्य भी है, यहाँ पे लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते भी हैं, तो पूछे कि ये वादे पूरे हुए नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां पर भी यही चल रहा है। अभी सवाल मेरे लिए था कि उन्होंने जवाब देना। मानक जी, मैं आप पूरा सवाल पूछ रहे हैं? मैं पूरा तो कर खुद ही लूं। सवाल भी और जवाब भी कर लूं। अभी आपसे मैं पूरा तो कर लूं, बौखलाना नहीं है। दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें जन आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका की करना है, कर्नाटका के विधायकों ने आपको वोट दे दिया है कि किसको बनना है, तो वोट खोल के बना दो। पर खड़गे जी क्या बोलते हैं? खड़गे जी कहते हैं फोन करके बताते हैं। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया एएनआई को दिया। मैं अपने मुझे कहाँ तय करेगा? ये कहते हैं कि आला कमान हाई कमान विल डिसाइड। अब मतलब अपने आप को हाई कमान में नहीं मानते। अच्छा, और लास्ट तो हो जाने दीजिए सर, इतनी क्या जल्दबाजी है। और लास्ट मेरा केवल इतना कहना है कि देखिए, राजस्थान में जो इन्होंने किया है ना, इनकी सरकार रिपीट होने वाली, मुझे क्यों कन्विंस करते हो? वो एक सचिन नाम का लड़का है, उसको कन्विंस कर लो, बहुत काम हुआ। मुझे क्यों कन्विंस करते हो आप? सचिन को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो आप। पहले खुद कन्विंस हो जाइए, आप कौन सी विचारधारा से। जो थाली के बैंगन होते हैं, मैं उनको कन्विंस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। देखिए, अब मैं थाली के बैंगन की बात करना है, नहीं, कांग्रेस कभी सपा की गोद में, कभी सपा से अलग, कभी कांग्रेस डीएमके की गोद में, फिर डीएमके से अलग। ये कांग्रेस पार्टी कितनी लोगों की गोद में बैठी है? ये कांग्रेस उद्धव सेना की गोद में, जिसको दंगाई कहती है। देखिए, राधिका के पास जवाब नहीं होता तो इसी प्रकार की, ये देखिए, जब ट्विटर वालों को बना देते हैं प्रवक्ता, आपकी बारी है। की भाषा ही ऐसी है। कहां से आए? ये ट्विटर वालों की जो ट्रोल मानसिकता वाले होते हैं, उनको मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैंने उनको ही बना किया, आप भी बोलने दीजिए। ये मैं बोलूंगी, एक जो मैं फिर बोलूंगी, हताश निराश भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये बोला कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा भाषण दिया, कर्नाटक की जनता ने फटाक से जवाब दिया, सफाया कर दिया। प्रधानमंत्री ने ये बोला कि बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर, बजरंग बली को बजरंग दल मुद्दा ही है। कर्नाटक की जनता ने सफाया कर दिया। यहाँ पे एक इंसान जो अपनी विचारधारा का नहीं टिका, कभी कांग्रेस में बैठ जाता है, कभी बीजेपी में नाना पटोले कौन सी विचारधारा के, सिद्धू कौन सी? ओके, संगीत रागी और जावेद अंसारी, संगीत रागी जावेद अंसारी। खुद कहां से आए? पहले जावेद अंसारी। मानक जी, डिबेट में मैं कहां से आया? मानक जी, ये क्या प्रासंगिक है? नहीं, मेरी माँ और मेरे परिवार पे ये सवाल उठाना कि मैं कहां से आया। माँ पर क्या? नहीं, मेरे परिवार पे सवाल उठाना कि मैं कहां से आया। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं क्योंकि एक पसमानदा मुसलमान आया और राष्ट्रीय पटल पर है, तो कहां से आया? मतलब कि मेरे पूरे समुदाय के बारे में ऐसी टिप्पणी, समुदाय के बारे में टिप्पणी, मेरे समुदाय के बारे में टिप्पणी करेंगे। अलग जाति कैसे हो सकती है? पर्सनल नहीं, ये अपने आप को पसमानदा मुसलमान कहते हैं, इनके भाई अपने आप को कोई और मुसलमान कहते हैं। एक बात पे तो टिकिए, दोनों क्यों ये कुछ भी बोले? पर्सनल मत करिए, बिल्कुल जाइए पर्सनल। आप राजनीतिक आरोप लगाइए। नहीं, प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, राधिका, और ये कार्ड मत प्ले करिए कि मैं पसमानदा मुसलमान। पहले जाके देखिए आपके भाई अपने आप को कौन सा मुसलमान मानते हैं। देश की जनता को मत बरगलाइए, ये झूठ नहीं। मानव जी, ये सच बताना पड़ेगा। आप राजनीतिक आरोप लगाइए। पसमानदा मुसलमान हूं, मैंने बोला मैं मैंने महिलाओं के 1500 रुपए मांगे तो मेरी समुदाय को 15 लाख रुपए देश की जनता अभी भी इंतजार कर रही है। 2 करोड़ नौकरी साल में देने का वादा अभी भी जनता विश्वास करके बैठी है। जावेद अंसारी को लाइए, जावेद अंसारी, संगीत रागी, जावेद अंसारी।